और हर क्षण जो आप अश्रद्धा में व्यतीत करते हैं वो आपको और मलिन करता है। अब दूसरी बात, मैं पहुंचूंगी कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी। गारंटीड आप नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जो पहुंचने वाला होगा वो आप होंगी नहीं। और जब वो होता है ना, देन समथिंग विद इन यू गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। आप अपनी चेतना के ऊंचे स्तरों को छूने लगेंगे। हाँ, एक प्रश्न ये है कि जैसे एनलाइटनमेंट का जो मीनिंग हमने समझा कि हमारे खुद के अंदर डिविनिटी का एक्सपीरियंस करना या उसको इग्नाइट करना, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि प्रभु मुझे मिले इज वे इजियर देन मैं प्रभुत्व को प्राप्त करूं। क्योंकि जब हमारे अंदर जो भी वाइसेस हैं या जो भी कमियां और कमजोरियां, स्पेशली जब उन पे हम काम करने जाते हैं ना, तो क्या होता है कि एक को हम डिकोड करते हैं तो पता चला 10 10 और निकले हैं। 10 को डिकोड और वो उसको कहते हैं ना कि वो डाइसेक्ट करते हैं, तो मुझे ऑनियन के पील जैसा, इनफाइनाइट जैसे पील हो ऐसा लगता है। तो अब वो सब कब खत्म होगा और डिविनिटी कैसे मिलेगी? क्योंकि यह जब अभी हम नहीं पता ना अंदर और कितना लेयर्स और है। तो ये इसको पार करना ही मुझे तो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, बिकॉज व्हेन यू लुक इन अ चक्र सिस्टम आल्सो, लाइक आपको पता चलता है एक चक्र में प्रॉब्लम है तो आप दूसरा, तो अब पता चलता है ये भी में इसमें भी है, इसमें तो ये सारे जैसे ऐसे हम लोग देखते भी है ना कि नीचे से हम ऊपर आए, अभी वो नीचे में ही इतने अटके रहते हैं, ऊपर हम्म। कब पहुंचेंगे? ये सवाल है। हम लोग जब छोटे थे, रामायण महाभारत आदि थी, हम देखा करते थे टीवी में सीरियल्स, खास करके जो भक्ति वाले सीरियल होते थे, कि ऋषि मुनि ने 1000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की, गर्मी आई, बारिश आई, और एक आध तो ऋषि मुनि के चारों ओर चींटियों ने पूरा अपना घर ही बना लिया है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है कि ये बहुत डेडिकेशन मांगता है, समर्पण मांगता है। याद है पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 10 यूनिट की एनर्जी है तो ये 10 की 10 यूनिट मांगता है। तो आप अभी कर क्या रहे हैं फिर? इससे डर के छोड़ ही दीजिए कि भाई ये तो पता नहीं कब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा कि नहीं। अब आप मुझे लेके जा रहे हैं, छठे चैप्टर में था, छठे अध्याय में, जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे थे, या पांचवे में था, कि करते अच्छा लाइफ करते मिलेगा, करते नेक्स्ट लाइफ करते अच्छी मिल मृत्यु को गई। प्राप्त हो गया तो क्या होगा? पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्चुअली जो डाउट है ये है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि नहीं है, बिकॉज ह्यूमन तो कितना। दो तीन आयाम है। पहली बात तो ये समझिएगा कि श्रद्धा जो है ना, ये एक कसौटी पर जाती है हमारी। कितनी श्रद्धा है, ये ऐसा नहीं है कि आज हमने 1 घंटे श्रद्धा दिखाया और प्रभु खुश हो गए और अस्तित्व ने हम पर बिल्कुल वर्षा कर दी कि बस चलो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार। ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा हर पल टेस्ट की जाती है, वो कसौटी पे चढ़ती है, और वो कितनी खरी उतर रही है ये अस्तित्व देख रहा है, या यूं कहें कि स्रोत देख रहा है, या जो भी है। क्योंकि हर क्षण आप अपनी शुद्धि में निकाल रहे हैं, और हर क्षण जो आप श्रद्धा में व्यतीत करते हैं वो आपको और शुद्ध करता है और खरा करता है। और हर क्षण जो आप अश्रद्धा में व्यतीत करते हैं वो आपको और मलिन करता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये कसौटी थोड़ी कठिन है जरूर। अब दूसरी बात, मैं पहुंचूंगी कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी। गारंटीड आप नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जो पहुंचने वाला होगा वो आप होंगी नहीं। वो पारुल का कौन सा वर्जन होगा जिसके बारे में पारुल अभी नहीं सोच सकती हैं? अभी तो आपके लिए वो दिवा स्वप्न है, वो एक लक्ष्य जैसे है, या जैसे कि इतनी दूर चलोगे तो भाई तुम्हें ये खजाना मिल जाएगा। इस क्षण तो आपके लिए वो वैसा है, और वो बड़ा
सुंदर चमकदार एक लड्डू है जो बड़ा मीठा सा प्रतीत होता है कि उसे खाया जाए क्या, उस तक पहुंचा कैसे जाए। पहुंचने वाली आप नहीं होंगी, पहुंचने वाला तो कोई और ही होगा। इसीलिए उसे देखने के से ज्यादा जो बात आपको फायदा देगी, जो बात आपके लिए मार्ग को और प्रशस्त करेगी और आपके लिए सुदृढ़ करेगी, वो ये है कि आप हर क्षण स्वयं को देख लें कि मैं कितनी श्रद्धा में हूँ, कितनी समर्पण में हूँ, कितना कर्मयोग चल रहा है और कितना सांसारिक हूँ। और ये जैसे ही आपने बिल्कुल खरी दृष्टि बिना अटैचमेंट के डाली, उसी क्षण आपके भीतर कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जो आवश्यकता है वो ये है कि एक ईमानदार दृष्टि, साक्षी भाव में, बिना किसी तादात्म्य के, an honest reflection without any attachment। और जब वो होता है ना, then something within you gets transformed। आप अपनी चेतना के ऊंचे स्तरों को छूने लगेंगे, and then it the phenomena will happen for someone। और सच कहूं तो स्रोत या आत्म साक्षात्कार तो उसी के लिए होगा जिसको आत्मा का कुछ पता चल जाए ना, हमारे लिए तो नहीं हो सकता। आप जिस क्षण आत्मरूप हो जाइएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। किसको होगा? वो जो आत्मरूप ही हो गया है। तो बोलना कितना गलत होगा ना कि पारुल को आत्म साक्षात्कार हुआ या ऋचा को आत्म साक्षात्कार हुआ। ये सांसारिक लोक भाषा में ठीक है कि भाई अगर बताना है कि किसको हुआ तो इंगित करने के लिए, लेकिन जिसको हुआ ये वो ऋचा या ये वो पारुल तो नहीं होंगी, वो कोई और ही होगा। वो होगा जो कृष्ण के बहुत निकट होगा, जिसमें शायद 0.00001% कुछ बचा हो। इसीलिए हमारे हाथ में हर क्षण, जो मैं हमेशा सिर्फ पात्रता को बढ़ाना है। हमेशा याद रखिएगा, हम तो एक छोटी सी नौकरी के लिए हमको कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का सामना करना पड़ता है ना, ये तो इतनी बड़ी बात है। यहाँ बिना पात्रता का काम कैसे चलेगा? और ये बात कि मैं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, ये मन में कभी कभी आएगी, क्योंकि व्यक्ति जो अभी हम हैं वो थकने लगता है, उसको एक लोभ चाहिए आगे बढ़ते रहने के लिए। तो आप जरा सा पूछ लीजिए, लेकिन प्लीज रिमाइंड योरसेल्फ इमीडिएटली, कम बैक, कि ये अश्रद्धा हो रहा है। इट्स ऑल राइट, लेट मी बी वेयर आई एम, लेट मी कीप वर्किंग इन श्रद्धा। जो कि कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा सिर्फ अधिकार है और किसी पर नहीं है। तो मैं कर्म करती रहूंगी, उसके आगे कृष्ण जाने। हर कर्म कृष्ण को समर्पित। फिर घटना कब घट जाएगी ना, ये हमको पता भी नहीं चलेगा। घटना कब घट जाएगी इसका हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात कुछ पल्ले पड़ रही है या बिल्कुल सब कुछ ऊपर से साफ हो गया? नहीं अंडरस्टैंड। हम्म। और कुछ प्रश्न? तो अगर वन लाइन में अगर हम समझें इसे, तो हमें
जर्नी को एंजॉय करना है और कॉन्शियस रहना है हर वक्त। और बिल्कुल। एक कहानी सुनी थी, छोटी सी कहानी थी जिसमें बताया गया था कि डिवोशन कैसे देखा जाता है। तो एक गुरु थे, वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि नदी के किनारे बैठे थे कि जा एक पत्थर लेकर आ। तो नदी में से जो पत्थर लेकर आए वो बाहर से पूरा गीला था। जैसे ही उसको तोड़ा तो वो अंदर से पूरा सूखा था। तो उसको उन्होंने इस तरीके से समझाया कि डिवोशन सिर्फ अगर बाहरी रूप से है और अंदर नहीं, अंदर से आप ड्राई हो, जब तक आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हो तब आप ठीक हो। और लास्ट में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था एक रेशम के उसका, कि वो उसके अंदर लेके जाते हैं, बाहर लाते हैं तो भी वो पूरा एब्जॉर्ब्ड और सोक्ड रहता है। तो आई थिंक आप वही बताना चाह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली उस डिवोशन में रहना पड़ेगा, तभी एक स्टेज आएगी कि हम लोग मतलब हो पाएगा जो हम सोच रहे हैं। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल। भीतर अंदर सब तरफ से भीगना होता है। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। टोटली सोक्ड। जब तक मन तार्किक रहेगा, जब तक हम हर चीज को लॉजिक से ढूंढेंगे, तब तक ये हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहां पे सारे द्वैत का समन्वय हो जाता है, सारे द्वैत घुल मिल के एक हो जाते हैं। अब उजला भी है और काला भी, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कैसे समझा जाए? क्योंकि हमारे लिए तो जब उजला है तब काला नहीं है, जब काला है तब उजला नहीं है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल एक साथ है। सो देर इज अ ग्रेट पैराडॉक्स। देर इज अ ग्रेट पैराडॉक्स, एंड टू सच अ पैराडॉक्स only a surrendered mind can reach. Then you become that, और that's a great knowing, वहां पे कोई आपसे प्रश्न करता है और आपको तर्कों से समझाने का प्रयास करता है कि तुम गलत हो, या आपसे तर्कों के माध्यम से समझना चाहता है कि तुमने किया ही क्या है। You will simply smile at their foolishness. जितना दूर तक तर्क जा सकते हैं आप उनका उपयोग करेंगे, तर्कों के माध्यम से समझेंगे, समझाएंगे, और उसके बाद the entire logic has to be dropped. You'll simply laugh, you know, because you know it, you are living it. That's your entire being. आप वो हैं, और अभी जो आप हैं उसको कितने भी तर्क से आप प्रमाणित कर दीजिए कि ऐसा नहीं है, किंतु यदि आप हैं तो आप हैं। आप कैसे मान लेंगे कि आप नहीं हैं? उस प्रकार का समर्पण और विश्वास जो बिल्कुल अडिग है किसी भी परिस्थिति में, वो चाहिए होता है। बहुत अच्छा उदाहरण था रेशम का और पत्थर का। पानी में पड़ा है, वर्षों वर्षों पड़ा है, किंतु फिर भी ऊपर से ही गीला है, भीतर तक बात पहुंची ही नहीं। ये लास्ट में स्पिरिचुअल शॉपिंग होती है, इसको एग्जैक्टली हम स्पिरिचुअल शॉपिंग कहते हैं। उन्होंने आई गेस चीनी का एग्जाम्पल दिया था, रेशम के बाद की जो स्टेज आई थी चीनी। उन्होंने बोला था कि लो चीनी कंप्लीट घोलो। और रिवोल्यूशन। हाँ, तो उन्होंने बोला ये जब स्टेज आएगी तब तुम बोलना कि आई एम डिवोटेड। जब तक मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में हूं और तुम जब डिवोशन दिखा रहे हो, तब तुम वो डिवोशन नहीं है। जब आप रेशम के स्टेज में है ना, तब आप बोल पाएंगे आई एम डिवोटेड। जब वो चीनी का स्टेज आएगा ना, बोलने वाला ही खत्म हो चुका है, बोलेगा कौन उस समय? ओनली द डांस एग्जिस्ट, द डांसर इज गॉन। सिर्फ नृत्य बचता है, सिर्फ लीला बचती है। रोल प्ले करने वाला करता गया, बोलेगा ही कौन कि नाउ आई एम अ डिवोटी? डिवोटी नो डिवोटी डजंट मैटर। सूफियों की एक कथा है कि एक राज्य था जिसमें राजा ने सभी प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटीज पर बंदिश लगा दी थी, और कहा था कि तुम
कोई भी सिर्फ मेरी पूजा की जा सकती है, और किसी भी प्रकार प्रकार की पूजा या स्तुति सब कुछ मना है। फिर घूम निकले एक दिन सैर पे। घूमते टहलते देखते हैं कि अरे ये तो सूफी सब बड़े गा रहे हैं तेरी याद, और जो उनका होता है। प्रश्न किया, अरे तुम लोग तो मेरी अवहेलना कर रहे हो, मैंने तो एक नियम निकाला था, एक राज में उद्घोष कराया था। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राजन, हम तो बिल्कुल सिर्फ आपकी पूजा करते हैं। तो उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसमें कहते हैं कि ईश्वर के 1000 नाम लिखे हुए थे। तो राजा ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो ये पुस्तक है तुम्हारी, जो तुम्हारा रिलीजियस ग्रंथ है, इसको जला दो। उन्होंने कहा ये लो। उठाया, अग्नि में फेंक दिया, झोंक दिया। राजा खुश होकर चला गया। ये सूफी हंस रहे हैं कि पुस्तक के माध्यम से हम थोड़ी सूफी होते हैं। राजा को दिखाई नहीं हम हैं क्या, उसे लगा पुस्तक है तो हम सूफी हैं, नहीं रहेगी तो हम सूफी नहीं होंगे। तो जो बात होने में है वो बात फिर और कहीं कुछ नहीं है।